हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लिए प्रभु का वचन नीति वचन 3 उसका 23, जिसमें लिखा है, तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। इस वचन के द्वारा हमें जीवन में विश्वास, सुरक्षा और मार्गदर्शन की बात सिखाई गई है। इस अध्याय का सीधा मतलब यह है कि जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें साहस मिलता रहना चाहिए और हम सुरक्षित रहते हैं। इसमें हम क्या इस नीति वचन में हमें क्या बताया गया है। नीति वचन की पुस्तक जो राजा सुलेमान ने लिखी थी और इसमें जीवन के नैतिक और व्यवहारिक सबक दिए गए हैं। इस नीति वचन में ये सुलेमान ने लिखी थी और इसमें हमें नैतिक और व्यवहारिक सबक दिए हुए हैं। इस वचन में यह पुस्तक ज्ञान, समझ और सही मार्गदर्शन की बात करती है जो एक व्यक्ति को जीवन में फल और सुरक्षित बनाए रखते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें क्या कहा है इस वचन में, विश्वास और निडरता, जिसमें कि हमें और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा का मतलब यह है कि जब हम प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। निडरता और आत्मविश्वास और स्थिरता हम पर बनी रहेगी। यह आत्मविश्वास प्रभु पर विश्वास और उनकी शिक्षाओं का पालन करने से आता है। अगर हम प्रभु की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हमारे में आत्मविश्वास आएगा। और उसके आगे क्या लिखा है, और हमें यह भी सिखाता है कि हमें एक प्रकार की शांति और सुरक्षा महसूस होती है। जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनकी दिखाई हुई शिक्षाओं पर चलते हैं, उसका पालन करते हैं तो हमें शांति और सुरक्षा महसूस होती है। प्रभु हमें एक सही मार्ग दिखाते हैं और हमें उस पर चलने की शक्ति और साहस देते हैं। मार्गदर्शक, इसमें प्रभु के मार्गदर्शन का मतलब यह है कि उनकी दी हुई शिक्षाएं और निर्देशों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। बाइबल और प्रभु की इच्छाओं और शिक्षाओं का उल्लेख होता है। जिन बाइबल में प्रभु की दी हुई शिक्षाओं और उनकी दी हुई इच्छाओं का उल्लेख होता है जो हमें सही और गलत के भेद को बताती हैं। जब हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम एक सच्चे और सही मार्ग पर चलते हैं और हमें जीवन में सफलता और सुरक्षा प्रदान होती है। इस आयत में हमें प्रभु पर भरोसा करने और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर निडर और सुरक्षित जीवन जीने की हमें बताया हुआ है, हमें इस अध्याय में बताया हुआ है। क्या यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी दिखाई हुई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हमें आत्मविश्वास मिलता है जब हम प्रभु की दिखाई हुई शिक्षाओं पर चलते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रभु की शिक्षाएं और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाता है। इसीलिए हमें उनकी ओर से दी गई सुरक्षा और मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए और उनके दिखाए हुए मार्ग पर निडर होकर चलना चाहिए। आज के वचन को यही समाप्त करते हैं।
आइए प्रार्थना करते हैं। आज के वचन सुनाने वाले और सुनने वाले को प्रभु के हाथ में सौंपती। प्रभु वचन सुनाने वाले और सुनने वाले को अपने पवित्र हाथ आपके पवित्र हाथों में सौंपती। प्रभु वचन सुनाने में कोई गलती हो तो प्रभु माफ़ करना। यीशु राजा, आज की प्रार्थना और आज के वचन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हुई छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय।